वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। तो जो सवाल मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह। जिन्होंने मुझे सवा कॉल किया था 2 साल की बच्ची के बारे में, नक्सीर जिनको कहते हैं। तो मुझे पता है कि आप लोगों ने डॉक्टर को इंशाल्लाह बता दिया होगा कि अगर दिन में 3 से 4 बार अगर ब्लीडिंग हो रही है नाक में, तो बेहतर है कि आप जो है जीपी में जाके एक बार कंसल्ट कर दें, उनको बता दें उनको, इंशाल्लाह वो बेहतर रहेगा। उसके बाद आप बेफ़िक्र होके जो है जो आप नुस्खे भी उसको इस्तेमाल कर सकते हो इंशाल्लाह। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये पूछना था कि स्वीट पोटैटो है वो भी गर्म होता है कि नहीं, और क्या क्या चीजें, क्या क्या फ्रूट, क्या सब्जियां देनी चाहिए जब चलो कि। मैं वही बता रही हूँ, ठीक है। प्लीज, थैंक थैंक ओके, थैंक। ठीक है। तो मैं उसी बात को पूरी करी थी कि अगर एक दिन में, जैसे मैंने बताया, अगर एक दिन में, चाहे वो बड़े हो या बच्चे हो, एक दिन में 3 से 4 बार अगर नाक में डेली ब्लीडिंग हो रही है, तो आप डॉक्टर को बता देना चाहिए ताकि वो तसल्ली कर ले, ठीक है। इसके अलावा गर्म चीज़ों से बहुत एहतियात रखें, यहाँ तक कि जब आप उसको ऊपर कुछ पिना रहे हो, कान उसका बंद कर रहे हो, तो जो सॉक्स है वो उसको ना पिनाएं। अगर आप सॉक्स पिनाएं तो कोशिश करें कि कान को जो है वो खुला रखें। अच्छा, इसके अलावा आपने कहा स्वीट स्वीट पोटैटो, बैगन और कॉलीफ्लावर वगैरह, वो थोड़ा कम कर दें उनको। अगर आप रोज़ खिला रहे हो तो ये भी गर्म होती है, इसकी तासीर ज़मीन के अंदर बहुत सी चीज़ें जो ज़मीन के अंदर से हम निकालते हैं, वो कुछ फलों की, कुछ सब्जियों की तासीर जो है वो गर्म होती है, तो उसको आप अवॉइड करें। उसके अलावा खीरा आप उसको दे सकते हो। आप खीरे का जूस उसको बना के दें इंशाल्लाह रोज़ाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट अंदर उसकी, बहुत बॉडी हीट करती है हम लोगों की, तब नाक से खून निकलता। यहाँ तक कि जवान बच्चों को भी इसका जो ये चीज़ हो जाती है, आगे एज वालों को होती है, बच्चों से शुरू होती है। तो खीरे का दिन में 2 बार जो है वो क्यूकम्बर का जो है वो जूस बना के आप पानी के अंदर ही बना के उसको इंशाल्लाह दें, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा उसको। तो इसका इस्तेमाल करें और जितना हो सके उतना उसको जो है ठंडा रखने की कोशिश करें। बहुत ज़्यादा हीटिंग के आसपास उसको ना रखें, क्योंकि बहुत अक्सर बच्चे क्या होते हैं, गर्म पहन के बैठते हैं और खाने के कभी कभी फ़ौरन बाद जो है उनको ब्लीडिंग शुरू होती है। तो चिकन वगैरह कम कर दें। अगर आप मीट बहुत ज़्यादा खाते हो तो रेड मीट वगैरह, वो मीट बंद कर दें। और जो मच्छी भी बहुत गर्म होती है उन लोगों के लिए, जैसे सैल्मन वगैरह है, वो हालांकि उसके अंदर बहुत से जो है प्रोटीन्स वगैरह बहुत होती है, लेकिन मच्छी और सी फूड्स वगैरह वो भी बहुत गर्म होते हैं खाने के लिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि बच्चों को ये सब चीज़ें हैं हमको अवॉइड करना चाहिए जब तक उनकी नक्सीर जो है कम हो जाए। और इंशाल्लाह अगर कुछ टाइम के लिए आप उसको कुछ चीज़ों से, और जब खिलाना भी है तो डे टाइम पे आप उसको खिलाएं, और जब खिलाएं तो एकदम गर्म माहौल ना हो घर का। उसके अलावा अनार के अगर आपको पत्ते कहीं से मिल जाए, अगर अनार के पत्ते आपको कहीं मिल जाए, तो उस पत्तों का अगर आप जूस उसके दिन में ना एक बार कोशिश करें कि एक ड्रॉप एक एक नाक में, नथनों में ना एक एक ड्रॉप या दो दो ड्रॉप, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ड्रॉप वो डाल दें। इससे बहुत फ़ायदा इंशाल्लाह पहुँचेगा। और उसी तरह जो कोरिएंडर होता है उसका, अगर आप उसको पीस के उसको खाली स्मेल करवाएं दिन में 2 दफ़ा, खाली उसको नाक के पास लेके जाके स्मेल करें और सांस उसको अंदर लेने का, इंशाल्लाह ये बहुत फ़ायदा होता है नक्सीर के लिए। तो इसका इस्तेमाल आप, ये दो नुस्खों का जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खीरा सबसे बेहतरीन है, खीरे का इस्तेमाल रोज़ाना करें इंशाल्लाह। जो तासीर ठंडी है, जिस तरह मैं एलोवेरा की बात कर रही थी, एलोवेरा का आप उसको जूस दें इंशाल्लाह, क्योंकि तासीर ठंडी उसको देना है हमको जितना हो सके। जिन लोगों को नक्सीर की शिकायत है वो कोशिश करें बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े पहनना, ये घर में है तो एकदम लाइट कपड़े, लाइट वेट के कपड़े पहने। बाहर जाते वक्त कोशिश करें कि एटलीस्ट आपका जो कान और सर है वो खुला रहे, क्योंकि माँ बाप को हमेशा ये डर रहता है कि बच्चे, अभी सर्दी माहौल जो है बाहर, सर्दी है वेदर, तो सबको लगता है कि बच्चों को तालू पे ठंडी लग जाएगी और सर्दी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। इंशाल्लाह कोशिश करें। एक कॉल ले लेते। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम एक दफा वालेकुम। जो आपने अभी क्या कहा है कि स्मेल क्या करना है, कोलेंडर वो क्या है, वो हरा बता दें धनिया, जरा। हरा धनिया का, अच्छा, कोरिएंडर, अच्छा कोरिएंडर, कोरिएंडर। हरा धनिया का ओके पानी निकाल के उसको स्मेल ओके करवाए, ओके और ये बहुत ओके ओके फ़ायदेमंद होता है उसके नक्सीर वालों के लिए। ओके। पानी या वैसे बंच को कर दे।
बंच को आप जैसे आपको रोस्ट करना है फ्रेश बना के, तो थोड़ा सा आप अच्छा, उसको ग्राइंड कर दे पानी डाल के, फिर उसको स्मेल करवाए दो। पानी कम होना चाहिए, कोरिएंडर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो उसको ओके, स्मेल ही के यू नो शी कैन स्मेल इट, कि उसको बहुत ओके, 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 स्ट्रॉन्ग स्मेल होनी चाहिए, ठीक है? तो ओके। इंशाल्लाह वो करे, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ओके, और बता दें और क्या-क्या सब्ज़ी देनी चाहिए, क्या फ्रूट दूँ और? ये बता इंशाल्लाह दें चलिए प्लीज़। मैं बताती हूँ, ठीक है? थैंक यू मैं वेरी उसी को मच फॉर योर कंटिन्यू हेल्प। करती हूँ, थैंक्स, ओके। बाय। ठीक है, फ्रूट्स में आप बनाना दें, अनार दे सकते हो, फ्रूट्स में आप बनाना दे सकते हो, और सेब का इस्तेमाल आप कर सकते हो। ऑरेंजेस बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि सर्द होता है, ऑरेंजेस दे सकते हैं। नींबू का पानी भी आप उसको दे सकते हैं थोड़ा-सा, लेकिन क्योंकि ठंडी बहुत है, ठंडी के हिसाब से, आप वेदर के हिसाब से आप एक रूटीन बना लें कि आज आप उसको अनार का जूस दे रहे हो ठंडी के लिए, तो कल आप उसको लेमन जूस दे दें। और उसके बाद अगर आप खीरे का जूस रोज़ाना पिला रहे हो, तो दिन में एक दफ़ा क्यूकम्बर का जूस दे दें उसको, और फिर शाम में अगर आपको और जूस देना है तो ऑरेंज जूस दे दें उसको। तो ये सब ठंडी चीज़ें हैं। सब्जियों में ज़्यादातर चीज़ें जो वो ठंडी होती है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जितना हो सके इस अभी जो है सी फूड्स, मीट, चिकन, अगर उसको बहुत ज़्यादा हो रहा है, दिन अगर उसको रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो मैं यही सलाह दूंगी कि आप जो है उसको रोज़ाना जो है चिकन और मटन जो है वो एक दफ़ा थोड़ा सा ना छोटा, जैसे प्रोटीन के लिए आप देते हो तो वो दे दें। आप दाल दे सकते हो, चने की दाल ज़्यादा मत दें, चने की दाल गर्म तासीर की होती है, चने की दाल अवॉइड करें। और तुअर की दाल होती है, मुझे नहीं पता उसे और क्या कहते, तो उसकी दाल को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो सूप दे, अगर आपको सूप चिकन खाने की बजाय हल्का सा सूप बना के दे सकते हो। माशाल्लाह खाने पीने वाले बच्चे हो, आपको फ्रूट्स जो भी देना है माशाल्लाह, अंगूर आप दे सकते हो, स्ट्रॉबेरी दे सकते हो, जितने भी आप फ्रूट्स आपको लगता है कि बच्चा कम खा रहा है, तो फ्रूट्स की जो है मिकदार बढ़ा दें। और प्रोटीन के लिए आप मूंग की दाल, जो पीली दाल होती है मूंग की, वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। आप वो ठंडी होती है, आप मूंग दाल दे दें बच्चों को, खिचड़ी बना के दे दें। चावल आप खा सकते हो। अच्छा, अगर आप रोटियों का इस्तेमाल कर रहे हो, व्हीट फ्लावर वो कम कर दे। व्हीट फ्लावर भी बहुत अच्छा नहीं है, वो भी गर्म हो जाता है बच्चों के लिए, तो व्हीट फ्लावर की ज़्यादा रोटी देना भी अवॉइड करें। चावल ठंडा होता है, कोई भी फॉर्म का हो, आप राइस उसको ज़्यादा दें, दाल के साथ जो भी आप दे सकते हो। और चिकन वगैरह बहुत खाते हैं तो उसको थोड़ा सा जो कट डाउन करना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी मत दे, ऐसा नहीं करें, लेकिन कोशिश करें कि उसको कट डाउन करें। आलू बिल्कुल मत दें आप, स्वीट पोटैटो भी हफ्ते में एक बार दे दें आप, कोई बात नहीं। मसला ये है कि जिस चीज़ से आपको परेशानी है आप उसको कम कर दे, कट डाउन कर दे। एकदम बंद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप उसको जो है टाइम टेबल के हिसाब से एक दिन पूरा सब्जियों का रखें, एक दिन में दाल चावल दे रहे हो तो दूसरे दिन आप उसको चिकन थोड़ा सा खाने के लिए दे दीजिए, तो इतना थोड़ा मतलब आप मैनेज कर सकते हो इंशाल्लाह। लेकिन हरा धनिया का पानी जो निकाल कर आप सूंघेंगे इंशाल्लाह, इससे नक्सीर बहुत फ़ायदा करती है। और अगर अनार के पत्ते हैं, वो उसका पानी निकाल के आपको नोज़ ड्रॉप उसमें डालना है, ठीक है? तो इंशाल्लाह ये चीज़ इसको आपको कवर करना है। और बहुत ज़्यादा अगर दिन में 3 से 4 दफ़ा हो रहा है, तो मैं यही सलाह दूंगी कि आप डॉक्टर से भी एक बार कंसल्ट कर लें, ठीक है? तो एलोवेरा की बात मैं कर रही थी। तो एलोवेरा और खाने के लिए क्या है, कॉन्स्टिपेशन के लिए, अल्सर अल्सर के लिए, ईचिंग के लिए, जिनको बर्न होता है उनके लिए, सोराइसिस के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और सूजन अगर हो, स्वेलिंग जिनको हो, तो उसको पीना और लगाना दोनों फ़ायदेमंद है एलोवेरा को। तो स्वेलिंग कम करने में आपकी मदद करता है। और गैस्ट्रिक अल्सर जो होती है उससे आपको फ़ायदा पहुंचाता है। तो एक एलोवेरा के अभी इतने माशाल्लाह मैंने आपको फ़ायदे बता दिए हैं। और मैं पूरा डिटेल इसलिए बताती हूँ कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, अगर उनको पता है कि उनके जो जिस्म में है क्या हो रहा है, तो उन समझ सकते हैं, और आसानियाँ होती है कि हमको पता चले कि कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है और कौन सी चीज़ हमारे लिए फ़ायदा नहीं करती है। तो इन चीज़ गर्मी के वक्त भी अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा दवाइयाँ ले रहे हो, किसी भी चीज़ की, जो लोग बहुत हद तक दवाइयाँ लेते हैं अपनी बीमारियों को लेकर, उनको भी एक वक्त ऐसा आता है कि वो रात को स्वेटिंग करना शुरू करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस होते हैं। और ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हार्मोनल चेंज होते रहता है, हार्मोन उसकी वजह से बहुत तकलीफ़ें होती है। तो सोचे, एलोवेरा जो जो जूस अगर आप रात को बना के पियोगे, तो आपका जो ये
गर्म होना, रात को स्वेटिंग होना, हॉट फ्लैशेस आना, ये सब बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो अगर हमें ये पता है तो हम सिर्फ एलोवेरा जो है ठंडी के लिए या सिर्फ गर्मियों में नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि ठंडियों में काफ़ी लोग परेशान होते हैं बॉडी टेम्परेचर की वजह से। और कोई कोई बच्चा जो ऐसा होता है कि उनको हमेशा जो है ना उनका टेम्परेचर ही हमेशा होता है और पेरेंट्स को लगता है कि इसको टेम्परेचर हो गया। अच्छा, ये बहुत से जो पेरेंट्स है ये एक गलती कर लेते हैं। गर्मियों में भी कुछ बच्चों के बॉडी टेम्परेचर जो है वो हमेशा टेम्परेचर हाई बताता है कि गर्म है, बुखार हो गई है, तो हमको फील होता है कि शायद बुखार हो रही है बच्चों को, शायद टेम्परेचर हो गया है। और गलती क्या करते हैं, बिना टेम्परेचर चेक करे बच्चों का आप उसको पैरासीटामोल दे देते हो, कालपोल दे देते हो। तो ये बहुत बड़ी जो गलती है जो पेरेंट्स अक्सर करते हैं। मैं यही सलाह दूंगी कि जब भी आपको लगता है ठंडी और गर्म में, ठंडी सर्दी में, जब तक आप अपने बच्चों का टेम्परेचर चेक ना कर लें तब तक आप उसको दवाइयाँ ना दें। क्योंकि बहुत से बच्चों की शिकायत है कि गर्मी में हमेशा गर्म रहता है और ठंडी में भी उसका बॉडी जो टेम्परेचर है वो गर्म ही होता है, लेकिन एक्चुअली में उसको बुखार नहीं होती है, उसको कोई बुखार की शिकायत नहीं होती, बस उसकी बॉडी टेम्परेचर वैसी होती। तो उस टाइम पे हमें चाहिए कि हम हमेशा हमेशा, और ये हमेशा याद रखें, जब तक आप टेम्परेचर चेक ना करें प्लीज़ बच्चों को कोई दवाइयाँ ना दें। प्लीज़ चेक किया कीजिए कि उसको बुखार है या नहीं। तो अगर आपको लगता है बुखार नहीं है तो फ़ौरन उसको जूस पिला दे कोई भी, ताकि वो काम डाउन हो। तो आपको पता चलेगा शायद कपड़े ज़्यादा हो गए उसके बॉडी में, या उसके कान को और उसके पैर को अपने साथ में ही बंद कर दिया है। इसलिए कहा जाता है जब आप रात को सॉक्स पहने तो अपने कान को खुला रखें, और जब आप रात को सर्दी की वजह से अपने कान में मफलर बांध रहे हो या फिर वो मंकी हैट पहन रहे हो तो कोशिश करें कि पैर को खुला रखें। कभी कभी अक्सर आपने रात को देखा होगा इतनी गर्मी लगती है, तो हम जब अपने पैरों से जो है चादर हटा देते हैं तो हमें एक अजीब किस्म का रिलीफ मिलता है। हमारा पैर जब ठंडा होता है तो हमें कितना सुकून मिलता है। तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत से लोग जो है आज भी इसमें गलतियां करते हैं। तो हमेशा याद रखें, कान को और पैर को, तलवे स्पेशली तलवों को जो है साथ में कभी भी पैक ना करें। दोनों में से हमेशा कोई एक चीज़ हमेशा खुली होनी चाहिए। तो इस चीज़ का हमेशा ख़्याल रखें। सर्दियों में ये बहुत गलतियाँ करते, हीटिंग ऑन रहती है ठंडी की वजह से, आप एक्स्ट्रा लगा देते हो सब कुछ, और फिर आपने दुपट्टा भी बांधना है, आपने मफलर भी बांधना है, और सब कुछ बांध बून के निकलते हैं, पैर में मोटा सा सॉक्स हो जाता है, फिर शूज़ गर्म हो जाता है। तो ये भी बहुत परेशानी कर देता है जिन लोगों को शिकायतें होती। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें। और एलोवेरा डैंड्रफ के लिए भी यूज़ होता है। तो डैंड्रफ आपने देखा, जिनको डैंड्रफ की शिकायत होती है वो एलोवेरा के अंदर अगर नींबू का रस मिक्स करके नहाने से 1 डेढ़ घंटा पहले बालों पे लगा ले, अच्छे से हल्के से मालिश करके, और उसके बाद अपने जो बाल है वो जो शैम्पू है वो ज़्यादा केमिकल वाला नहीं होना चाहिए, लेस केमिकल वाला हो, तो उससे अपने बालों को धो ले तो डैंड्रफ से भी बहुत जो है हम छुटकारा पा सकते हैं। अच्छा, डैंड्रफ के लिए जब आप यूज़ करें एलोवेरा तब भी कोशिश करें कि स्किन के साथ करें, स्किन के इस्तेमाल के साथ करें। खाली मैं यही मशवरा करूँगी, जब भी इस्तेमाल करें वो जो साइड में जो कांटे उनके होते हैं, एलोवेरा के पत्तों पे कांटे होते हैं दो तरफ, उसको काट के साफ़ करके थोड़ा टाइम के लिए रख दे, क्योंकि कुछ टाइम के बाद भी जो उसमें है वो कड़वापन, पीलापन जो है वो निकलता है कुछ। तो वो जो है जितना टाइम तक आप उसको रखोगे साइड में 5-10 मिनट 20 मिनट के लिए, तो उसमें से जो भी वो कड़वाहट वाला जो निकलेगा, चिकनाहट, वो जो है आप उसको वापस से धो के फिर आप उसका इस्तेमाल पत्तों के साथ कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो इसमें आपके लिए आसानी होगी। क्योंकि किसी किसी कोई कोई क्या करता है, घाई घाई में कांटा, साइड के कांटे निकालते हैं, आप उसको धोते और ऐसे उसको ग्राइंड कर देते हो, तो उसकी वजह से उसकी कड़वाहट जो है वैसी रह जाती है। तो सफाई का ख़ास करके ख्याल रखें। तो और आई इन्फेक्शन के लिए तो हदीसों में भी इसका ज़िक्र आया है कि आँख की कोई भी परेशानी हो, चाहे वो आँख में रेडनेस हो या सर्दियों में आँख आ जाती है, मैं उसका अल्फाज मैं भूल गई हूँ, तो आँख आ जाती है उसके लिए, और जिनको फुंसियाँ आती हैं आँखों के अंदर रेड वाले, और बहुत वक्त लगाता है जाने के लिए, बहुत पेनफुल होता है, इसके लिए भी आप एलोवेरा का जो है जेल लगा सकते हैं। लेकिन मैं जो भी आपको नुस्खा बताऊंगी, मैं यही बोलूँगी कि जो फ्रेश है अपने घर में जो कर सकते हैं आप प्लांट, वो उसका इस्तेमाल करें।
बाज़ारों से रेडीमेड ख़रीद के जेल हो सकता है अच्छे हो, मैं उनको बुरा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जितनी हो सके कोशिश करें कि घर की चीज़ हो, प्योर चीज़ हो, ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल हो इंशाल्लाह। ज़्यादातर बीमारियाँ जो अभी बीमारियाँ मुसल्लत हो रही लोगों पे, वो कहीं ना कहीं जो है, वो जो हम आर्टिफिशियल चीज़ें जो मिलावट की खा रहे हैं, पैक फूड, टिन फूड, रेडीमेड मसाले, यकीन मानिए ये सब कहीं ना कहीं हमारी बीमारियों का जो है, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन चीज़ों का। आप लोग माने या ना माने, यही चीज़ होती है। क्योंकि एक वक्त था जब हमारे वक्त तो मैंने कभी किसी को इतना मतलब बीमार हाल नहीं देखा। हर इंसान परेशान है, कोई ना कोई बीमारी में मुब्तला है। सर्दी खांसी तो छोड़े, वो तो हार्डली अभी कुछ होती है। अभी जब भी कुछ होता है, सुभान अल्लाह, जब भी कुछ होता है मतलब कुछ बड़ा ही और बुरा ही सुन लेते हैं, ऐसा हो जाता है। और इंसान आधा उस सोच में, स्ट्रेस में चले जाता है कि मैं तो अच्छा खासा चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, मुझे कहाँ से बीमारी हो गई। तो बीमारी तो लाहक होनी है, तो अस्तगफ़ार पढ़े। जब बहुत ज़्यादा लोग जो बीमार है, वो अपने लिए अस्तगफ़ार पढ़े, खूब अस्तगफ़ार पढ़े, सुबह शाम अस्तगफ़ार पढ़े। ये नहीं सोचे कि हमसे क्या गुनाह हुआ है, हमने तो कुछ किया नहीं है। बस अल्लाह को खुश करने के बहुत से ज़िक्र अस्कार है हमारे लिए, बस वो करे, अस्तगफ़ार पढ़े। और उसके बाद भी कुछ बहुत परहेज़ी के बाद अगर आपको बीमारी होती है, तो सोचे अल्लाह का, जो अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई है। अगर वो भी नहीं है तो सोचे अल्लाह को, जब किसी बंदे का दर्जा बुलंद करना होता है, तो वो भी उसको बीमारी में मुब्तला कर देता है। तो सुभान अल्लाह, देखिए हमारे मतलब हर चीज़ का अगर हम देखें हमारे दीन में, तो हर चीज़ कितना पॉजिटिव देती है हमको। मतलब हमारी सोच जो है कितनी पॉजिटिव हो जाती है कि माशाल्लाह। कुछ लोग जो है हमें इस सोचने पे मजबूर करते कि हमारे में कुछ खामियां या गलतियां होगी, या हम ही बुरे इंसान होंगे, इसलिए हम बीमार हैं, इसलिए हम चल नहीं पा रहे, या हम तकलीफ़ में हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अल्लाह ताला को जिसको जो आजमाइश में डालना होता है, अल्लाह को जिस बंदे को जिस आजमाइश में देखना होता है, अल्लाह ताला उसको उस आजमाइश में मुब्तला कर देता है। फिर चाहे वो बच्चों के रिलेटेड हो, बीमारी के रिलेटेड हो, रिश्तेदारों के रिलेटेड हो, शौहर है, बीवी के रिलेटेड, कुछ भी हो, ये अल्लाह ताला की आजमाइश है। और इस बात का यकीन करना ही हमारी तकलीफ़ को जो है ऑटोमेटिक कम कर देता है। जब हमको अल्लाह पे तवक्कुल हो जाएगा कि जो भी चीज़ मेरे साथ हो रही है और हो चुकी है, वो सब मेरे अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हुई, मेरे रब की मर्ज़ी से हुई है, तो उसकी जो तकलीफ़ है वो हमको ज़र्रा बराबर भी नहीं छुएगी, हमारे दिल और दिमाग को। लेकिन हम बहुत अंदर से वीक है, हमारा दिल इतना मज़बूत नहीं है। हम अपनी बोल तो देते हैं, पर हम उस पे अमल नहीं कर पाते, उस पे यकीन नहीं कर पाते। यही बहुत बड़ा मसला है हमारे कौम के साथ कि हम अपनी तकलीफ़ों से भरे पड़े, घिरे पड़े हैं। तो हर चीज़ का पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। लेकिन जब हम सिर्फ नेगेटिव सोचेंगे, मनफी सोच सोचेंगे, तो यकीन माने आप खुद परेशान होंगे और हम अपने प्यारों को भी परेशान करेंगे। लेकिन अगर हमारी जोड़ों के दर्द से, हमारी तकलीफ़ से, हमारी बीमारी से अगर हम खुद खुश हो कि हाँ, हो गया है, जो भी अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह ने जो मेरे लिए बेहतर सोचा वो मुझे दिया है, वो शायद मुझे पसंद करता है, ऐसे ही सोचना, यकीन माने आपके जिस्म में जो दर्द हो रहा होगा, जो दिमाग में जो चल रहा होगा, इंशाल्लाह वो सिर्फ अपने आप को और अपने रब अल्लाह से बात करने के लिए, अपने रब से बात करने के बाद आपकी परेशानियां जो है वो जो है कम हो जाएगी। जो हम इतना स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ अपनी जीते हैं, वो बहुत हद तक कम हो जाती है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है कि इतनी आजमाइशों से अल्लाह गुजार रहा होता है, इतनी आजमाइशों में वो रहते हैं सुबह शाम, पर ना अल्लाह का शुक्र करना छोड़ते हैं, ना चेहरे पे से हंसी, उनकी मुस्कुराहट हटती है, ना मेहमान नवाजी करने से पीछे हटते हैं। मतलब अल्लाह ने ऐसे भी बंदे, मतलब बनाया तो अल्लाह ने हर किसी को एक जैसा ही है, लेकिन जिसका अमल जैसा वो वैसा। तो जैसा आप अमल करोगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला वैसे ही आपके साथ करेगा। तो मैं यही कहती हूँ, जो भी बीमार हाल है, परेशानी से है, सेहत के मुतालिक और इस भूल जाए सब, इंशाल्लाह अल्लाह जो भी करेगा बेहतर ही करेगा आपके हक़ में। और हमेशा से जो है बेहतर ही सोचें आप। बात हम करते कुछ है और फिर
बात कहीं चले जाती है। तो आई इन्फेक्शन, एलोवेरा आई इन्फेक्शन के तो आप सोचिए, अभी एक एलोवेरा की मैंने आज माशाल्लाह आपको इतनी चीज़ें बता दी हैं। अच्छा, ये शुगर वाले भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बिना मिठास के। आप इसको सिर्फ जूस बना के भी रोज़ाना रात को एक दफ़ा रात को अगर पी लें तो शुगर से आप बहुत हद तक कंट्रोल पा सकते हैं। तो इंशाल्लाह शुगर वाले भी इसका जो है, मुझे किसी ने कहा, जब मैं कुछ बताती हूँ टीवी पर तो बहुत से लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब उनको नहीं पता चलता कि हम क्या क्या खा सकते पी सकते। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ख़ास करके उन बीमारियों का ज़िक्र करूँ कि ये फल खाने से इन बीमारियों के लिए जो है शिफ़ा होगी। तो इंशाल्लाह आप उसके लिए इसलिए मैं आपको थोड़ा और डिटेल्स में चीज़ें बताती हूँ। तो आँखों के लिए एलोवेरा, साबिर, दीन, जो हमारे किताबों में जो नाम आता है वो साबिर का है, और बहुत से नाम हैं दुनिया में अलग अलग, और क्योंकि इसकी मेरे ख्याल से 20 किस्म होती है एलोवेरा की, 20 किस्म होती है। तो हमें तो इतनी किस्में नहीं पता, हम सिर्फ एलोवेरा के नाम से जानते। अभी साबिर नाम पता चला है, घेवकाड़ा या ऐसा कुछ भी नाम मेरे ख्याल से बोला जाता है, एशियन लोगों को इनका भी पता है। तो एलोवेरा क्या है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, और स्किन हाइड्रेशन करता है, एंटी एजिंग के लिए इफ़ेक्टिव है, बहुत इफ़ेक्टिव है। और ज़ख्मों के सूखने का, अगर जिनका ज़ख़म नहीं सूख रहा होता है वो उसके ऊपर जेल लगा सकते हैं। मतलब अगर जो वुंड आपका होता है वो हीलिंग के लिए एलोवेरा का जेल बहुत मुफीद है, तो उसका आप जो है अंदर का सिर्फ जेल है वो लगा सकते हैं। तो पीने के लिए आप पत्तों के साथ उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लगाने के लिए आपको सिर्फ जेल इस्तेमाल करना है। अब चाहे तो आप उस पे बालों के लिए नींबू डाल दें, स्किन के लिए शहद डाल दें, ये सब फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि जो एलोवेरा की जो खुसूसियात अल्लाह ने दी है, जो ग़िज़ाइयत उसके अंदर दी, वो तो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, और उससे आपको फ़ायदा भी पहुँचेगा। तो इन सब का, और सबसे अच्छी चीज़ क्या पता चली, क्योंकि जब एहराम का वक्त होता है, जब हम जाते हैं तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, और ख़ास करके जब हम हज के लिए जाते हैं तो 5 दिन होता है, तो उसके लिए बहुत ड्राइनेस भी हो जाती है मौसम की वजह से। तो इंशाल्लाह इसका भी आप जेल बना के घर से लेके जा सकते, तो इंशाल्लाह ये आप लगा सकते हैं एहराम की हालत में। तो और जिन लोगों को कब सूजन होती है पैरों के लिए, उसके अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप अपना इतनी चीज़ों का है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत और इज़्ज़त का, जो आप हमें कॉल करते हैं इंशाल्लाह। और अपना ख़्याल रखें, अपनी दुआओं में भी याद रखें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट ट्यूज़डे। अस्सलामु अलैकुम।